जिंदगी में होने वाले कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब होते हैं। कभी कभी हम बहुत मायूस होते हैं जब अचानक हमें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। और कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होते हुए भी हम खाली हाथ रह जाते हैं। मेरी शादी हो रही थी और मैं बहुत खुश थी। आखिरकार अब मुझे दर दर की ठोकर नहीं मिलेगी। एक साहब जिससे मैं शादी करना चाहती थी, वह मुझे अब मिलने वाला था। मैं खुश कैसे नहीं होती। मेरे दिल में हजारों उमंगे और अरमान थे शादी को लेकर। मैंने बहुत सारे सपनों को आंखों में सजा रखा था और उन तमाम सपनों के पूरा होने की घड़ी आ चुकी थी। मैं घूंघट निकाले बेड पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महका हुआ था। मेरी शादी बहुत ज़्यादा अमीर घर में हुई थी। ये घर नहीं, कोई महल ज़्यादा लग रहा था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत हैरान थी। मुझे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। आने वाले वक्त से अनजान, मैं बस अपनी खुशियों के पूरे हो जाने की प्रार्थना कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उम्मीदों से बढ़कर भगवान मुझे इतना सब कुछ दे देगा। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि जितना मुझे दे दिया गया था। खुशी के मारे मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशी कुछ ही वक्त की है। बहुत जल्दी मुझे दोबारा से जमाने की ठोकर खाने के लिए किस्मत एक बार फिर तनहा करने वाली थी। मेरे पति मेरे पास आए और उसने मुझे मुंह दिखाई में एक हीरे का हार दिया। मेरे लिए हीरे और सोने चांदी की कोई अहमियत नहीं थी, मगर मेरे लिए जज्बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। और मैं बहुत खुश थी कि मेरा पति मुझे बेइंतहा प्यार करता है। मैं जितना भी भगवान का धन्यवाद करती उतना कम था। जिन्होंने मुझे इतनी खुशियाँ दी थी, शायद मेरी उम्र भर के दुखों का सिला मुझे मिल गया था। मेरे पति रात को देर तक मेरा हाथ थामे मुझसे बातें करते रहे और अपना हाल दिल बयां करते रहे कि कैसे वह मुझे पहली बार देखने के बाद दीवाना हो गए थे। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह मेरे लिए अपने पूरे ख़ानदान से बगावत कर चुके थे और मुझे अपनी ज़िंदगी के सफ़र में शामिल कर चुके थे, जहाँ मैं उनकी हमसफ़र बनकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली थी। मैंने अपने पति से पूछा कि आपने मेरे में ऐसा क्या देखा जो आप मेरे दीवाने हो गए। तभी उन्होंने प्यार से मेरे हाथ थाम लिए और कुछ देर तक मुझे निहारते रहे। फिर मेरे हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगे, तुम्हारी आंखों के गहरे समंदर में मैं डूब गया था। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और ऊपर से तुम्हारे चेहरे की यह मासूमियत मेरे दिल का चैन लूट ले गई है। और मैं पहली ही नज़र में तुम पर दिल हार बैठा था। मैंने एक बार खुद को आईने में देखा। वाकई मैं बहुत खूबसूरत थी। अनाथ आश्रम में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती की चर्चा करती थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आज जतिन के कहने पर ध्यान दिया। दिन पर लगाकर उड़ गए। 4 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बस अपने पति के प्यार में डूबी उनकी मोहब्बत को महसूस करती रही थी। वह 4 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। अभी मैं ज़िंदगी को अच्छे से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि जुदाई की घड़ी करीब आ चुकी। मेरे पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनको अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक बहुत ही ज़रूरी काम की वजह से शादी के 4 दिन बाद ही उनका दुबई जाने का वक्त हो चुका था। उनके बाहर जाने की खबर सुनकर मेरी सारी खुशियां धूमिल हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खूबसूरत सपना देख रही थी जिससे मेरी आंख खुलने वाली है। मेरे पति खुद भी मुझसे दूर जाते हुए बहुत उदास थे। जाने से पहले वह बहुत देर तक कमरे में मेरे पास बैठे रहे और मुझे समझा रहे थे कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, तुम उदास मत होना। मैं तड़प कर उनके सीने से लिपट गई थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पति की जुदाई सह सकती। उन्होंने भी कसकर मुझे बाहों में भर लिया था। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे दिलासा दिया था कि मैं फ़ोन पर तुमसे बातें करता रहूँगा और जल्दी ही लौट कर आने की कोशिश करूँगा। मैंने देखा उनकी आंखें गीली हो गई थी और मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा कि आप जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जल्दी ही आने का वादा करके वह चले गए। मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। मैं बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी और उन्हें अलविदा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी
या मैंने कोई सपना देखा था। मेरे पति के साथ ने मेरे वजूद को अपनी मोहब्बत के जादू में कैद कर लिया था। मेरा दिल बहुत बेकरार हो रहा था। मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी और बहुत ज़्यादा घबराहट भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मगर इस सब बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से निकालकर उनकी यादों में मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बैठी रही। बाकी तमाम घर वाले उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उन्हें छोड़ने चली जाती, और वह भी नहीं चाहते थे कि उन्हें जाते देखकर मैं टूटकर बिखर जाऊं और वहाँ मुझे कोई संभालने वाला ना हो। जाने से पहले उन्होंने अपनी माँ और अपने घर वालों से वादा लिया था कि राधिका का पूरा ख्याल रखना, इसका दिल बहलाने की कोशिश करना, इसको किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना, क्योंकि राधिका मेरी जान है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए वादा किया था। मगर उनकी माँ ने जब मेरी तरफ देखा तो उनकी नज़रों से मैं सहम गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, मगर मैं खुद को संभाल लेना चाहती थी। मुझे मेरी सास की नज़र अच्छी तरह से याद थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सब्र का दामन थामे रखूँगी। वह मेरे साथ जैसा भी सलूक करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि जल्दी ही मेरे पति वापस आने वाले थे। जहाँ मैंने 23 साल तक सब्र किया था, वहाँ कुछ दिन और सब्र करने के लिए भी मैं तैयार थी। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उन्हें छोड़ देने या उनसे जुदा हो जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसी सोच भी मुझे तकलीफ़ देती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे और मेरे पति की जुदाई मेरे नसीब में इस तरह लिख दी जाएगी कि मैं टूटकर बिखर ही जाऊंगी। मेरी सास और बाकी लोग एयरपोर्ट से वापस घर आए तो उनके तेवर ही बदले हुए थे। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और मुझे घर से निकालने के बारे में पूरी तरह से सोच लिया था। मगर मैं खुद पर आने वाली कयामत से बिल्कुल अनजान थी। मैं तो बस इस घर में सब्र करके गुजारा करने का सोची हुई थी, जबकि यहाँ पर यह लोग मुझे घर में बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं थे। वह लोग जो कुछ वक्त पहले मेरे पति के साथ हंसकर बातें कर रहे थे और मेरा ख्याल रखने का विश्वास दिला रहे थे, लेकिन अब वह मुझे दुख और तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहा कि चुपचाप मेरे घर को छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे बेटे की वजह से इस घर में थी और मैं अपने बेटे की वजह से ही तुझे बर्दाश्त कर रही थी। अब मेरा बेटा चला गया है तो मेरी सारी मजबूरियां भी खत्म हो गई है, इसलिए चुपचाप अपना सामान लो और यहाँ से चली जाओ। मेरी सास की बात सुनकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा था, मगर ना जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने घर से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह मेरे पति का घर है और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब वह वापस आएंगे और मुझे यहाँ नहीं देखेंगे तो वह मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। वह मेरे लिए रोएंगे, तड़पेंगे, और मैं अपने पति को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती। आप जिस तरह कहेंगे मैं आपके घर में रह लूँगी, मगर मुझे यहाँ से मत निकालो। जिस पर उन सबके तेवर बिगड़ गए और उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकालना शुरू कर दिया। वह लोग बेदर्दी से मुझे खींच रहे थे। मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर गेट से बाहर फेंक दिया और गेट बंद कर दिया। मुझे एक बार फिर से बेआसरा कर दिया गया। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मुझसे बढ़कर बदनसीब और कौन हो सकता था, मगर मुझे यहाँ हार नहीं माननी थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकाल दी जाती तो फिर मेरे लिए इस ज़मीन पर कोई और आसरा नहीं था। मैं इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरी थी कि मुझे चोट लग गई, मगर मैं फिर भी तेज़ी से उठी, दरवाज़ा बजाने लगी। मैं रोती चीखती चिल्लाती रही, उन्हें भगवान की याद दिलाती रही, मगर मेरा रोना चीखना, मेरी बेबसी, मेरा दुख, कोई भी चीज़ उनको पिघला नहीं सका। वह पत्थर के बने इंसान थे। अगर उनके सीने में दिल होता और अगर उनके अंदर इंसानियत होती तो इस रात के अंधेरे में एक जवान लड़की को यूं धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकालते। रात के साए हर तरफ फैले हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, जो इस खामोशी में और भी भयानक महसूस हो रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था और सर्दी भी लग रही थी। मैंने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। सर्दी से कांपते शरीर के साथ मैं वहीं ज़मीन पर सिमट कर बैठ गई। मैंने सोचा, सुबह होने तक मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। हो सकता है उन लोगों को मुझ पर दया आ जाए, उनके ज़मीर उन्हें शर्मिंदा करे, शायद उनको अपने फैसले पर पछतावा हो।
मगर रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह हुई तो इस घर के बंद दरवाजे हर आने जाने वाले के लिए खुले थे, सिर्फ मेरे लिए बंद थे। मुझे खाने पीने का भी नहीं पूछा गया था। मैं भूख प्यास से निहाल थी। वह लोग मुझे देखकर भी अनजान बनकर गुजर जाते थे। मैं कोई राह चलती नहीं थी। मेरा इस घर से और घर वालों से बहुत गहरा संबंध था। मैं इस घर की बहू थी, उनके बेटे की अमानत थी, इज्जत थी। मगर वह इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। फिर मैं लाचार होकर अनजानी राहों पर चलने लगी। अमीर लोगों के सिर्फ घर बड़े बड़े होते हैं, जबकि उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। वह मुझे नौकरानी बनाकर भी अपने घर में रख लेते, मगर उन्होंने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा था। अपने बेटे के जाने के बाद मुझे फेंक दिया था। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था जहाँ मैं जाती। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ पापा और मैं बस से बाजार जा रहे थे। तभी बस का अचानक से संतुलन खो जाने से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे मम्मी पापा की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि मैं बच गई। अब कभी कभी मैं सोचती कि काश उस वक्त मैं भी अपने माँ बाप के साथ मर जाती। ना जाने भगवान ने मेरी ज़िंदगी क्यों बचा दी। उसके बाद मैं अपने नाना नानी के साथ रहने लगी। जब तक मेरे नाना नानी जिंदा रहे मुझे बहुत प्यार करते थे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। लेकिन एक के बाद एक मेरे नाना नानी का भी देहांत हो गया। रिश्तेदारों ने मुझे मेरे चाचा चाची के पास छोड़ दिया। चाचा चाची मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन समाज की वजह से खामोश रहते थे। चाचा की 2 बेटियां थी और एक बेटा था। उसी को घर में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। बेटियों की अहमियत बहुत कम थी और मेरी हैसियत तो सबसे ज़्यादा कम थी, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। बस गांव समाज की वजह से मेरा ख्याल रखा जाता था। मैं खुश थी, चलो दुनिया में कोई सहारा तो मिला। चाचा के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जब मेरे 12वीं क्लास का रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे। जबकि चाचा का बेटा 10वीं क्लास में था और वो फेल हो गया था। तभी चाचा चाची ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझ पर कॉलेज के एक लड़के के साथ चक्कर चलाने का इल्ज़ाम लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं था। एक जवान और अकेली लड़की सड़कों पर मारी मारी फिरती रहे तो लोगों को भी शिकार करने का मौका मिल जाता है। मैं इसी बात से डर रही थी, मगर भगवान ने कृपा की और मैं अनाथ आश्रम पहुंच गई। मैं सड़कों पर घूम रही थी जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। रात का अंधेरा छाया हुआ था, मुझे बहुत डर लग रहा था। उस गाड़ी से एक औरत निकली। उसने मुझसे कहा कि रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी सुना दी, जिस पर वह औरत मुझे अपने साथ अनाथ आश्रम ले गई। वह अनाथ आश्रम की हेड थी। मैं खुश थी कि मुझे रहने के लिए छत मिल गई थी, मगर अनाथ आश्रम का माहौल भी कुछ उतना अच्छा नहीं था। मैं आगे पढ़ना चाहती थी और बहुत मुश्किलों से मैंने वहाँ के हेड को राजी किया। अनाथ आश्रम में बहुत ही मेहनत के काम करवाए जाते थे। उस औरत ने मुझसे सिलाई कढ़ाई का काम लेना शुरू कर दिया। मैं पहले अपने हिस्से का झाड़ू बर्तन करती, इसके बाद अपने कपड़े धोती और सिलाई बुनाई का काम करने लगती। इन सब कामों के होने के बाद मैं रात को कुछ देर पढ़ती और पढ़ते पढ़ते ही सो जाती थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने लगूंगी। मैं अपने हिस्से का हर काम समय पर करती थी, जिस वजह से उस औरत का रवैया मेरे साथ अच्छा होना शुरू हो गया था। कई बार मैंने उनकी बीमारी में उनका ख्याल किसी सच्चे दोस्त की तरह रखा, जिससे वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी अच्छा रिश्ता आएगा तो वह ज़रूर मेरी शादी करवा देगी। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। उस समय मैं ग्रेजुएशन में थी और एक दिन कॉलेज से वापस अनाथ आश्रम आ रही थी कि रास्ते में कुछ लफंगे लड़के मेरे पीछे पड़ गए। तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान ने आकर मदद की और उस लड़के को मारकर भगा दिया। वह किसी बड़े और अमीर घराने का लग रहा था, मगर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस लड़के के साथ होने वाला टकराव मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत मोड़ लेकर आया, क्योंकि उस लड़के को मुझसे मोहब्बत हो गई थी और वह मेरा पता ढूंढते ढूंढते उस अनाथ आश्रम तक आ पहुंचा था। उसने उस औरत से शादी करने की बात की। इसके बारे में सुनकर उस औरत ने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। उनका कहना था कि मैं बाहर पढ़ाई के बहाने लड़कों को फंसाने के लिए जाती थी और अब एक अमीर लड़के को फांस कर ले आई हूँ। मेरे किरदार पर लगने वाला यह इल्ज़ाम मुझ पर बहुत बड़ा था, मगर अनाथ आश्रम की बाकी लड़कियों ने मेरा पक्ष लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सबके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करती थी। मैं उनके कामों में भी उनका हाथ बटा दिया करती थी। लड़कियां मेरे अच्छे व्यवहार से बहुत खुश थी और यह भी जानती थी कि मैं बुरे किरदार की लड़की नहीं हूँ। हेड ने जब तमाम लड़कियों को मेरी तरफ देखा तो उसने इसी में भलाई समझी कि वह मेरी शादी उसी लड़के से करवा दी। अगर मैं वहाँ पर रहती तो उसके लिए और भी बहुत मुश्किल हो जाती।
मैं बाकी लड़कियों को भी अपने ऊपर होने वाले जुल्म से बचने के लिए कहती रही, मगर वह मेरी बात नहीं सुनती थी। मैंने उनसे कहा कि वह अपनी ज़िंदगी इसी तरह तकलीफ़ में गुजारती रहेगी, जबकि मैं तो अपनी ज़िंदगी अब पूरे सुकून से गुजारूंगी। मैं अब और कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके मैं अनाथ आश्रम से निकल आई और जतिन शादी करके मुझे अपने घर ले आया और उसके जाते ही उसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। इन सब के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी और अपने पति से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मुझे लग रहा था शादी के बाद मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि यह शादी मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर रही है। मैं जहाँ से आई थी अब वहाँ भी किस मुंह से वापस जाती, सबको क्या कहती कि जिस अनाथ आश्रम को छोड़ते हुए मैं बहुत खुश थी कि अब मेरा भी घर होगा। 4 दिन के बाद मुझे धक्के देकर मेरे आशियाने से निकाल दिया गया था। मेरे सपनों का महल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। अब मैं फिर उसी अनाथ आश्रम में वापस कैसे जाती, और फिर वहाँ की हेड मुझे अनाथ आश्रम में घुसने भी नहीं देती। ऐसी सोच मुझे दोबारा अनाथ आश्रम में जाने से भी रोक रही थी। जिंदगी में कितने ही दुख तकलीफ और चिंताएं क्यों न हो, लेकिन हमेशा एक लड़की के दिल में एक आस होती है, अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार होता है, भगवान पर भरोसा होता है कि उसका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। कोई शहजादा आए या ना आए, मगर कोई नेक इंसान आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाएगा और नई दुनिया बसाएगा। और फिर हमें लगता है कि हम खुद को झूठे दिलासे दे रहे होते हैं। अच्छा वक्त तो कभी नहीं आता, उल्टा उससे भी बड़ा और भयानक वक्त आता है कि इंसान के सोचने समझने की शक्ति खो जाती है और मायूसी पूरी तरह से घेर लेती है। मेरी ज़िंदगी में 4 दिन के लिए खुशियाँ आई थी, सिर्फ 4 दिन के लिए, मगर यह 4 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मेरी सारी ज़िंदगी एक तरफ और यह 4 दिन एक तरफ। इन 4 दिनों में मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे। अपने पति के साथ मैं बहुत खुश थी। हमारी शादी को सिर्फ 4 ही दिन हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे घर से क्यों निकाला जा रहा है। मेरा जुर्म क्या है? मैं रोती रही, सबसे अपना जुर्म पूछती रही, मगर मेरे सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया। बस मेरे गरीब होने से मुझसे नफरत किया। उन्होंने मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाया था और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं पहले भी अनाथ आश्रम में रहती थी, अब मैं बिल्कुल सड़क पर आ गई थी। सड़क पर एक अकेली लड़की। माहौल तो बहुत ख़राब था, ऊपर से सर्दियों का मौसम था। सर्दी इस कदर थी कि मैं कांप रही थी। ठंडी हवा शरीर से टकराती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। मैं सड़क किनारे बैठ गई। जैसे ही वहां पर बैठी कि एक पति पत्नी का जोड़ा वहां से गुजर रहा था। उन्होंने मुझे देखा तो वह मेरे पास आए और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने उनको अपनी सारी आप बीती सुनाई। यह सुनकर उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने मुझे नौकरी पर रखने का फैसला किया और अपने घर में जगह दे दी। मैं बहुत लगन और दिल से उनके काम करती थी, क्योंकि मैं यह ठिकाना खोना नहीं चाहती थी। वह मेरे काम से इस कदर खुश हुए कि मुझे अपने साथ दुबई ले गए। अब मैं वहाँ पर काम करती थी। मुझे काम की ज़रूरत भी थी और उन्हें मेरा काम पसंद भी था, जिसकी वजह से ही वह मुझे अपने साथ ले गए थे। मैंने अब जॉब भी शुरू कर दी थी और जिनके साथ मैं दुबई आई थी उनके सारे काम मैं खुद ही करती थी। मैं अनाथ आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था। मेरी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अपने पति के होते हुए भी मैं अकेली थी। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, मगर मैं क्या करती। वह पति पत्नी मेरे भाई और भाभी की तरह थे। मुझे रोता देखकर हर वक्त उनको मेरी फिक्र सताती रहती। वह मुझे हौसला देते और कहते कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। मगर मैं अपने दिल का क्या करती, जो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह बस मेरे पति को देखना चाहता था। मैं चाहती थी कि किसी भी तरह मेरा पति मुझे मिले तो मैं उसे बताऊं कि उसके बाद मुझ पर क्या क्या बीती है। मैं उसके कंधे पर सर रखकर अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों पर रोना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ और उसकी याद में कैसे दिन रात तड़पते हुए गुजरे थे। उसके घर वालों ने मेरे बारे में उसे क्या कुछ बताया होगा, क्या क्या कहा होगा, कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए होंगे। यह सब सोचते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था और मैं सर पकड़ कर बैठ जाती थी। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए डबल जॉब शुरू कर दी। मैं पहले भाई भाभी के घर तमाम काम अपनी निगरानी में करवाती थी। उन्होंने मुझे कोई भी काम करने से मना कर दिया था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके घर में काम करूं, मगर मैं कुछ तो उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहती थी।
मैं चाहती थी कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं। वह दोनों पति पत्नी भी जॉब करते थे, दोनों ऑफिस जाते थे और उनके घर का तमाम काम मेरे कंधे पर ही होते थे। घर और ऑफिस के काम करने के बाद मैं खाली होती तो मुझे मेरे पति की यादें सताने लगती। इसलिए मैंने एक जगह नौकरी की और उसके बाद दूसरी जगह नौकरी करना शुरू कर दी। मैं अब लाखों में कमाती थी, मगर मेरी इच्छाएं मर चुकी थी। मेरे अकाउंट में पैसों का ढेर लग चुका था, मगर मेरा उन्हें कहीं भी खर्च करने को दिल नहीं करता। मेरी ज़िंदगी कुछ बिजी हुई तो मैं भी तकलीफ़ों से निकलने लगी। भाई भाभी भी मुझे दुखों से निकलते देखकर खुश थे। मेरी नई जॉब काफ़ी मुश्किल थी, जिस पर वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा थी। बॉस को टाइम टेबल से नहीं किया गया काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कई बार अपने सीनियर से डांट भी खा चुकी थी, लेकिन मैं इन सब में बहुत बिजी रहती थी और मेरी तकलीफ़ कम हो रही थी, इसलिए मैं इसको जारी रखे हुए थी। आज ऑफिस में बॉस आने वाले थे। मैंने उनके बारे में सुना था कि वह बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, कभी भी किसी की गलती को माफ़ नहीं करते और लड़कियों के साथ तो बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते हैं। इतने खड़ूस बॉस के बारे में सुनकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी और आज भी बहुत परेशान थी। बॉस ऑफिस में आ चुके थे। सारे नए और पुराने एम्प्लॉय अपने काम की रिपोर्ट खुद जाकर उन्हें दे रहे थे। मेरी बारी आने पर मैं भी बॉस के ऑफिस में दाखिल हुई, मगर जैसे आसमान मेरे सर पर टूट पड़े थे, बॉस पर नज़र पड़ते ही मुझे एक चक्कर सा आया और मैं अचानक से घुटनों के बल जमीन पर गिरी थी। बॉस ने भी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा तो जैसे समय अपनी जगह से आगे बढ़ना रुक चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करूं। मैं वहां से भागने लगी। इतने में बॉस ने मेरा बाजू पकड़ लिया और धक्का देकर मुझे दीवार से सटा दिया। मेरा मुंह अपने हाथ में दबोच लिया। तकलीफ के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। बॉस का इतना गुस्से वाला अंदाज देखकर मैं सुन्न पड़ चुकी थी। उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने मुझे असलियत की गहरी खाई में धकेल दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बॉस के रूप में वह सख्त इंसान कोई और नहीं, मेरा पति ही था। खूबसूरत पर्सनालिटी के ऊपर इतना तेज गुस्सा आंखों में शोले लिए हुए वह मुझे घूर रहा था। मेरे मुंह से घुटी हुई आवाज निकली थी, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। जिस पर उसने भी गुस्से से कहा था, और जो इतने सालों से मैं दर्द झेल रहा हूँ उसका तुमने कभी एहसास किया है कि तुम्हारे बिना मेरे इतने साल कैसे कटे होंगे। वह मुझसे गुजरे हुए साल का हिसाब मांग रहा था और अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह बॉस इतना सख्त क्यों है। जिस इंसान को उसकी पत्नी की बेवफाई ने तोड़ कर रख दिया हो वह बाहर से ऐसे ही हो जाता है। वह मेरी तलाश में मारा मारा फिर रहा था, मगर मैं थी कि मिल ही नहीं रही थी। उसे उसके घर वालों ने बताया था कि जिस दिन सब लोग उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, पीछे से मैं फरार हो गई थी और घर का तमाम माल और जेवरात लूट कर ले गई थी। मेरे पति को उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अनाथ आश्रम में भी पता किया था, मैं वहाँ भी नहीं थी। वह मुझे तलाश करते करते मायूस हो गया था और उसने भी घर वालों की बात पर यकीन कर लिया था। उनके घर वालों की इस हरकत से और कुछ तो नहीं हुआ, बल्कि उनका बेटा लड़कियों से नफरत करने लगा था और एक गुस्सैल इंसान बन गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वह किस कदर जिंदा दिल और हंसमुख इंसान था। मैंने जो 4 दिन उसके साथ गुजारे थे वह मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे, मगर यहाँ मुझे उसकी शख्सियत का एक और रूप देखने को मिला था जो सरासर उसके घरवालों की देन थी। मैं अपने पति की गलतफहमियों को दूर कर देना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की। उसके घरवालों ने मुझे निकाला था, मगर मुझे नहीं लग रहा था कि वह मेरा यकीन करेगा। इसलिए मैंने उसे कुछ भी बताने की बजाय अपने साथ भाई भाभी के घर ले आई और उन्हें सब कुछ बताने के लिए कहा था। जिसके बाद भाई ने उन्हें सच्चाई बताई। उनकी तमाम बातें सुनने के बाद मेरे पति ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं तड़प उठी थी कि मेरा पति रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और उसके गले लग गई, क्योंकि जितनी तकलीफ उन्होंने मुझे खोने के बाद उठाई थी उतना ही दर्द मेरे दिल में भी था। अपने पति की मजबूत बाहों में समाते ही मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं अपने सारे दुख भूल चुकी हूँ। गुजरे हुए दुखों पर जैसे मरहम लग गया था। उसने भी मुझे कसकर बाहों में भर लिया था। वह भी तो मेरे लिए कितना तड़पा था। अब मेरे पति ने अपने घर वालों के साथ मिलना बंद कर दिया। बस कभी कभी फ़ोन पर बात कर लिया करते थे और उन्हें बता दिया कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। अब मैं अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी सवेरा आ चुका था।